Hello friends and welcome back. In this video, we will discuss about Orientalism by Edward Said. He was born in 1 November 1935 and died is 24 सितंबर 2003. ये एक फिलिस्तीन थे एंड इनका जन्म जो हुआ था वो जेरूसलम में हुआ था. एंड ये पॉलिटिकल एकेडमिक था इनका, प्रोफेसर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 20वीं सेंचुरी के फिलासफर से रिलेटेड थे. As a cultural critic, Sad is known for the book Orientalism 1978, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जो ये वर्ड है, जो ओरिएंट है, द टर्म ओरिएंट इज ऑफ्टन यूज एन अल्टरनेटिव टू द टर्म ईस्ट. As a local orient, East may be taken to extend from those countries that begin with Islam or Eastern Mediterranean and stretch through Asia. जो ये बुक है ओरिएंटलिज्म, इसमें उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को कैसे देखती हैं और कैसे यहाँ के लोगों को, यहाँ के लिटरेचर को ट्रीट करती हैं. सो ओरिएंटलिज्म का मतलब ईस्टर्न पार्ट से दिया गया है, जिसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया जाता है. ये जो बुक है ओरिएंटलिज्म वो 1978 में पब्लिश हुआ था बाय एडवर्ड सईद. इसमें उन्होंने बताया कि जैसे ईस्टर्न पार्ट है उसको कैसे वेस्टर्न कंट्री के लोग ट्रीट करते हैं, देखते हैं. सेट आर्ग्यू दैट ओरिएंटलिज्म इज़ द सेंस ऑफ वेस्टर्न स्कॉलरशिप अबाउट ईस्टर्न वर्ल्ड. वो बताते हैं कि ये एक उनका थिंकिंग रहता है, ईस्टर्न वर्ल्ड कैसा हो सकता है, उनका लिटरेचर कैसा है, वो कैसे रह रहे हैं, विच मेक्स मच ओरिएंट वर्क इनहर्टली पॉलिटिकल एंड सर्वाइवल टू पावर. Orientalism, in other words, construct binary opposition where Orient became inferior, other of the superior West. जो ईस्टर्न है उनको inferior फील कराना, as I told you earlier, and वेस्टर्न को superior फील कराना. This definition of Orientalism is very expensive in term of historical time and is term of different field of knowledge. It encompasses and can include almost every Western writer who wrote ऑन अबाउट द ओरिएंट. ये सभी वेस्टर्न राइटर को इन्फ्लुएंस करता है जो ओरिएंट के बारे में लिखते हैं. इस बुक को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, सेकेंड ओरिएंटलिज्म स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर्स, एंड थर्ड इज वन ओरिएंटलिज्म नाउ. इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, इसमें उन्होंने बताया है कि वेस्टर्न जो है वो अपनी कंट्री में कैसे ओरिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिटरेचर को, उनके लोगों को. एज वी ऑल नो, लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी. तो फर्स्टली वो हमारे इधर यानी कि ओरिएंट कंट्री यानी कि ईस्टर्न कंट्री में आकर के यहाँ के लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. एंड देन आफ्टर दे थिंक कि वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, लाइक वेस्टर्न कल्चर और उनका लिटरेचर. तो फर्स्ट पार्ट में वो वही बताते हैं कि स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, वेस्टर्न कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमारे यहाँ, मतलब ईस्टर्न कंट्री में. इन सेकेंड पार्ट वो बताते हैं ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, लाइक सेट अटेम्प्ट्स at an exposition of how physiological, historical, literary writer and of the 19th century. वो इस सेकेंड पार्ट में बताते हैं कि जो 19th सेंचुरी के जो राइटर्स थे वो कैसे थे, किस तरीके से लिखते थे, उनकी फिजियोलॉजी क्या थी, वो हिस्टोरिक तरीक़ों को किस तरह रिप्रेजेंट किया करते थे. इस वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी देश के लिटरेचर को जानना हो, वहाँ के लोगों के बारे में जानना हो, तो फर्स्टली हमें वहाँ की बुक्स को पढ़ना चाहिए. अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कैसे रह रहे थे. सेम कंडीशन उन्होंने इन लोग को ऑब्जर्व किया और बताया है कि वो कैसे आए, अपने आप को सुपीरियर बनाया हम लोगों की नज़रों में ईस्टर्न वर्ल्ड के लिटरेचर में. वेस्टर्न कंट्री के और भी ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. इन थर्ड पार्ट ओरिएंटलिज्म नाउ analysis modern Orientalism. It's locate the continuity of practice of British and French Orientalism in contemporary American discourse and Orient. In this book उन्होंने बताया है society and peoples of Orient are those who inhabited the place of Asia, North Africa and Middle East. जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनको ओरिएंट बोला गया है. Sand argue that Orientalism, in the sense of Western scholarship about Eastern world, is inextricably tied to imperialist society who produce it, which make much Orientalist work inherently political and survival of power. So here is हमारे book की summary. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe with your friends.
Thank you so much for watching.